इन सेम वर्ड्स यूज टू एज डिफरेंस पार्ट, क्योंकि और ये क्लास हर किसी को आना ही चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो वर्ड रहते हैं वो इंग्लिश ग्रामर में अलग अलग जगह पर या अलग अलग स्पोर्ट पर यूज़ होकर अलग अलग अर्थ देते हैं। ठीक, तो ऐसे ही हम वर्ड की सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं आपके सभी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। पहले दो वर्ड है, लाइक और लास्ट। पहले देखेंगे लाइक को, फिर उसके बाद देखेंगे लास्ट को। ठीक, तो लाइक लाइक को पहले देखेंगे नाउन में, और इसका नाउन में हिंदी अर्थ होता है पसंद करना। ठीक, अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं। एवरी गर्ल हैज़ लाइक एंड डिसलाइक। एवरी गर्ल हैज़ लाइक एंड डिसलाइक। हर लड़की की पसंद और नापसंद होती है। ठीक, देखते हैं। आई डोंट वांट इज लाइक्स। आई डोंट वांट इज लाइक्स। ठीक, मुझे उसकी पसंद नहीं चाहिए, मुझे उसकी लाइक्स नहीं चाहिए या पसंद नहीं। देखो, इसको लाइक से में अगर मानेंगे तो लाइक से मतलब कोई लाइक कर दे तो लाइक से नहीं चाहिए या मुझे उसकी पसंद नहीं चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि ये नाउन में यूज। देखो, नाउन में यूज होने का सीधा फंडा है, जैसे एडजेक्टिव इज मतलब उसका ये उसकी पसंद पसंद। और यहाँ पर भी वैसे यूज हो लाइक और डिसलाइक। देखो, यहाँ पर ये लाइक और डिसलाइक ये अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब जिसको गिन नहीं सकते। तो यहाँ पर लाइक का हिंदी यूज है वर्ब में, पसंद करना। देखो, अधिकतर इसका लाइक का यूज हमको वर्ब का पता ही रहता है, मतलब पता ही है, बाकी दूसरे नहीं पता है। तो यहाँ तो ये सिंपल सा है और पता भी है, सरल है। लाइक इस वर्ब पसंद करना। आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। बॉयज लाइक टू प्ले। बॉयज लाइक टू प्ले। लड़के खेलना पसंद करते हैं, लड़के खेलना पसंद करते हैं। तब हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब में यूज होता है? कि वर्ब, ये वाला सेंटेंस का सीधा है कि या तो सब्जेक्ट के बाद आएगा या हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। ठीक, तो बॉयज ये एक सब्जेक्ट है, मतलब ये सब्जेक्ट है, इसके बाद ये लाइक, और ये आई भी सब्जेक्ट है, मतलब यही ये प्रोनाउन सब्जेक्ट है लाइक, और ये सब्जेक्ट है, नाउन सब्जेक्ट है, और ये प्लूरल नाउन सब्जेक्ट थे लाइक। ठीक, तो यहाँ पर ये वर्ब में यूज हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक इस प्रीपोजिशन में इसका आंसर जैसा, तरह या समान। ठीक, अब ये वाला सेंटेंस है, दे वर लाइक सिस्टर्स। दे वर लाइक सिस्टर, वे बहनों जैसी थी, वह बहनों जैसी थी। ठीक, अब एक और दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। he can't या cannot, he can't make one like a kite. He can't make one like a kite. He can't make a one like a kite. ठीक, वह पतंग जैसा कुछ नहीं बना सकता, वो पतंग जैसा कुछ नहीं बना। देखो, अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ये प्रीपोजिशन में। देखो, यहाँ पर ये क्या है, ये सिस्टर की पोजीशन बताइए, और यहाँ पर इस काइड की पोजीशन बताइए कि वो बना नहीं सकता। ठीक, तो इसलिए ये प्रीपोजिशन में यूज हो, लाइक लाइक, और यहाँ पर इसके अंदर जैसा, तरह या समान। ठीक, देखते नेक्स्ट टू में, और इसका भी यहाँ पर हिंदी अर्थ समान या जैसा। ठीक, और ये एडजेक्टिव क्या होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, या फिर दूसरे सेंटेंस की विशेषता भी बताता है। ठीक, तो इसका हिंदी अर्थ है जैसा समान। ये वाला सेंटेंस, ही लुक्स लाइक हिज सिस्टर। ही लुक्स लाइक हिज सिस्टर, वो अपनी बहन जैसा दिखता है, वो अपनी बहन जैसा दिखता है। ठीक, वो एक दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। राम रेस्पोंडेड इन लाइक मैनर। राम रेस्पोंडेड इन लाइक मैनर। राम रेस्पोंडेड इन लाइक मैनर, राम ने भी उसी प्रकार उत्तर दिया। राम ने भी उसी प्रकार उत्तर दिया या जवाब दिया। ठीक, अब यहाँ पर कैसे पता चलो ये एडजेक्टिव है? देखो, ये लाइक है ना, इसकी विशेषता बता रहा है कि इसके सिस्टर जैसा दिखता है, तो ये एडजेक्टिव में। और यहाँ पर भी ये लाइक किसकी विशेषता बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है कि इसने उसी प्रकार उत्तर दिया जो सामने वाले ने दिया। ठीक, तो लाइक इस मैनर। ठीक, तो ये वाला लाइक इसकी विशेषता बता रही। ठीक, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट लास्ट पर हम देखेंगे। देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जो वाला सेंटेंस ज़्यादा यूज होता है हम उसी सीक्वेंस में उसको बनाते हैं। तो लास्ट एडजेक्टिव में ज़्यादा यूज होता है। ठीक, और इसका भी हिंदी अर्थ तो वही होता है कि नाउन या प्रोनाउन के विषय, और इसका हिंदी अर्थ होता है अंतिम या आखिरी। ठीक, ये भी वही होता है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और इसका हिंदी अर्थ अंतिम या आखिरी। अब जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, इट इज़ माई लास्ट होप। इट इज़ माई लास्ट होप, ये मेरी
he caught the last bus. ही कोड द लास्ट बस, ही कोड द लास्ट बस। आप कैसे पता चलेगा ये एडजेक्टिव? देखो यहाँ पर ये इस होप की विशेषता बता रही है कि मेरी आखिरी होप है, ठीक, तो ये एडजेक्टिव। और यहाँ पर ये इस नाउन बस की विशेषता बता रहा है, लास्ट बस, आखिरी बस, तो ये दोनों नाउन है और इनकी विशेषता क्या लास्ट से पता चल रही थी, ये लास्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। तो देखेंगे एडवर्ब। और एडवर्ब क्या होता है कि वर्ब की विशेषता बताता है, नाउन की भी बताता है, प्रीपोजिशन की बताता है और दूसरे एडवर्ब की भी बताता है विशेषता। तो इसका इन डेप्थ अंत आखिरी बार, ठीक। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसको देखें, आई हेट लास्ट सीन हिम, आई हेट लास्ट सीन में, मैंने उसे आखिरी बार देखा था, मैंने उसे आखिरी बार देखा था। अब एक दूसरा वाला सेंटेंस बना देखें, सी हेट डॉज लास्ट, सी हेट डॉज लास्ट, ठीक। मैंने सी हेट डॉज लास्ट, उसने आखिरी बार नृत्य किया था, उसने आखिरी बार नृत्य किया था, ठीक। तब यही कैसे पता चला कि ये एडवर्ब है, मतलब ये एडवर्ब है। तो ये क्या होता है कि वर्ब की वजह से उस कब देखा था, लास्ट बार, मतलब ये देखना क्या थी, वर्ब और लास्ट, ठीक, तो ये एडवर्ब हुआ। और यहाँ पर कब डांस किया था, उसे लास्ट में डांस किया था, मतलब आखिरी बार डांस किया था, ठीक। तो ये इस नृत्य करने वाले की विशेषता बताई कि उसने अगली बार डांस किया था। ये दोनों एडवर्ब की जगह पर यूज़ हुआ है। और एडवर्ब की खासियत होती है तो पीछे भी यूज़ हो जाता है, आगे भी यूज़ हो जाता है, या हेल्पिंग वर्ब के बाद भी यूज़ होता है, या सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में भी यूज़ होता है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। ये अलग कॉन्सेप्ट है, हम जब एडवर्ब की क्लास मैंने डिटेल में पढ़ाई है उसमें देख लो, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। एस नाउ, अब देखो ये यहाँ पर लास्ट एस नाउ में उसकी नियत तो हिम्मत या अंत। अब यहाँ पर सेंटेंस है, ही फॉट टू द लास्ट, ही फॉट टू द लास्ट, ठीक। यहाँ पर अंत है, वह अंत तक लड़ा, वह अंत तक लड़ा, ठीक। ये वो है, ठीक, वो अंत तक लड़ा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द लास्ट ऑफ हिज गेस्ट had gone, the last of his guest had gone, the last of his guest had gone, ठीक। उसका आखिरी मेहमान भी चला गया, उसका आखिरी मेहमान भी चला गया में यूज हुआ है। देखो नाउन में यूज हुआ है, ठीक। नाउन क्या लगता है, आर्टिकल। यहाँ पर ये आर्टिकल लगा, ठीक। ही फोर टू द लास्ट, तो ये नाउन में यूज है। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ये नाउन में, तो यहाँ पर भी आर्टिकल लगा है, ठीक। तो यहाँ पर ये लास्ट, ये दोनों जगह पर लास्ट नाउन में यूज होता है। देखते हैं नेक्स्ट। वर्ब में भी यूज होता है, ठीक। और इसका इंडिया तो टिका होना या लंबा चलना, या लंबा चलना भी होता है, लंबा चलना, ये लंबा चलना किसी व्यक्ति का लंबा चलना नहीं है, ये किसी वस्तु का टिका होना या किसी वस्तु की लंबी सर्विस होना होता है, ठीक। तो यहाँ पर वर्ब टिका होना या लंबा चलना। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है, द कार इज मैन्युफैक्चर्ड टू लास्ट, द कार इज मैन्युफैक्चर्ड टू लास्ट, यह कार लंबे समय तक चलने के लिए निर्मित की गई, यह कार लंबे समय तक चलने के लिए निर्मित की गई। अब एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दिस जेट्स विल नॉट लास्ट लॉन्ग, दिस जीन्स विल नॉट लास्ट लॉन्ग, दिस जीन्स विल नॉट लास्ट लॉन्ग, ठीक। ये जीन्स ज़्यादा नहीं चलेगी, ये जीन्स ज़्यादा नहीं चलेगी, या ये जीन्स टिकाऊ नहीं है, या ये जीन्स लास्ट। देखो वर्ब में यूज़ होने का सीधा सा फंडा है कि यहाँ पर जब भी वर्ब के सेंटेंस में दो वर्ब आती है, एक वर्ब तो यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर्ड है, यहाँ पर ये दूसरी वर्ब थी, यहाँ पर दोनों वर्ब के बीच में टू आता है, ठीक। और यहाँ पर ये वर्ब है, ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लस नार के बाद आई है वर्ब, ठीक। तो वर्ब क्या होती है, तो या तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आती है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, ठीक। ये हेल्पिंग वर्ब प्लस नार के बाद आती है, ठीक। और फ्यूचर में तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आती है, ठीक। और अगर कभी मान लो कि दो वर्ब है जिसमें, और वर्ब अगर कभी वो दूसरी वाली आए तो उसमें टू के बाद लास्ट आता है, ठीक। ये दोनों जगह पर वर्ब में यूज हुआ लास्ट है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।